राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। अजित पवार ने कहा, अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद से नाना पटोले के इस्तीफे के बाद तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, ऐसी कार्रवाई होती तो पिछले साल शिवसेना में मची उथल पुथल के बाद 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता था। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे ने एमवीएस सरकार के पतन के कारण राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हुए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद अजित पवार पुणे में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। एकनाथ शिंदे ने बाद में बीजेपी से हाथ मिलाया और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की ठाकरे की मांग व्यर्थ है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा लोगों में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मशविरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद ही इसकी घोषणा की गई थी। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। अजित पवार ने कहा कि पटोले के इस्तीफे के बाद महागठबंधन, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और अविभाजित शिवसेना भी शामिल थी, को विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का मुद्दा उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से एमबीए के रूप में हम ऐसा करने में नाकाम रहे। अजित पवार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष होते तो शिंदे गुट के विद्रोह के कारण पैदा हुए अयोग्यता के मुद्दे को सुलझाया जा सकता था, लेकिन लंबे समय से विधानसभा के उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई देख रहे थे। पवार अभी भी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने तुरंत उस खाली पद को भर दिया। अगर वो पद पहले से ही भरा होता तो अध्यक्ष इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे और फडणवीस से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की ठाकरे की मांग के संबंध में पवार ने कहा, इससे कोई मकसद हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा के लोगों के बीच बहुत अंतर है। वे इस्तीफा कभी नहीं देंगे, वे सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि वो ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीएस सरकार को बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पिछले साल जून में शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया। उसने अध्यक्ष को उचित अवधि के भीतर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने को कहा। राउत ने कहा, शिंदे फडणवीस सरकार के सभी निर्णय और आदेश आज सब अवैध हैं। मैं अधिकारियों और पुलिस से इस असंवैधानिक शासन के किसी भी आदेश का पालन नहीं करने का आह्वान करता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा, उनसे सीएम शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है। राहुल ने कहा, तब तक यह सरकार कोई निर्णय लेने या आदेश जारी करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। नौकरशाही और पुलिस को शिंदे फडणवीस के किसी भी आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, या इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उद्धव गुट लगातार शिंदे गुट पर हमलावर है। लेकिन यहाँ पर देखना यह होगा कि अब एकनाथ शिंदे की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन फिलहाल अजित पवार और संजय राउत के बयानों से महाराष्ट्र में सियासत फिर से गर्म हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कहां जाकर के थमता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले